बीजेपी से बड़ी खबर है, वो भी आपको बताते हैं। चुनाव प्रभारी राजस्थान के प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कोई भी उम्मीदवार जो घोषित किए जा चुके हैं वो बदलेगी नहीं। कोई भी टिकट जो घोषित हो चुके हैं उसको बदलने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं। 2-3 दिनों के अंदर तीसरी लिस्ट की आने की संभावना जताई है प्रहलाद जोशी ने। बदली जा सकती है, उम्मीदवार बदलेंगे। कोई भी स्थान पर टिकट का जो अनाउंस हुआ है उसका बदलने का सवाल ही नहीं। इधर राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है, कांग्रेस कठिन स्थिति में है। कांग्रेस के कारनामे देख लिया है, करप्शन सरकार है, लूट का सरकार है और इधर पूरा लॉलेसनेस है। महिलाओं के पे अत्याचार में, मर्डर और रेप केस में नंबर 1 है। ये सब देख चुके हैं। तो इसीलिए राजस्थान के जनता ने निर्णय लिया है ये सरकार को पूरा घर भेजने के लिए, वापस घर भेज। और ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। संगीता बेनीवाल ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं, जिन राज्यों में चुनाव आते हैं, केंद्र वहां पर ईडी को भेज देता है, जो कि संवैधानिक संस्थाओं का साफ तौर पर दुरुपयोग है। संवैधानिक संस्थाओं का ईडी का दुरुपयोग निंदनीय है। जिन जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं उस वक्त अचानक वहां ईडी पहुंच जाती है और जो किसान परिवार का नेता है, जो ओबीसी मूल का नेता है, जो किसानों की बात उठाता है, महिलाओं की बात उठाता है, युवाओं की बात उठाता है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, वहां पर ईडी पहुंच जाती है। आज सवेरे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी को डोटासरा जी के निवास पर ईडी पहुंच गई और उसी तरह आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत को ईडी का समन प्राप्त हुआ। ये सब क्या है? लोकतंत्र की हत्या ही तो है। और राजस्थान चुनाव से, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी राजनीति से संन्यास लेंगे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हेमाराम चौधरी ने चिट्ठी लिखी है। कहा कि किसी नए कार्यकर्ता को मौका दें, इस बार मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो हेमाराम चौधरी से पहले भी अपने तरीके से ऐलान कर चुके थे और उस दौरान हमने देखा था कई कार्यकर्ता रुआंसे हो गए थे हेमाराम चौधरी से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते। लेकिन इस बीच हेमाराम चौधरी की तरफ से एक पत्र भेजा गया है, चिट्ठी भेजी गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी नए कार्यकर्ता को मौका दें, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। और विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से 7 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नाम जुड़ाने के लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड किया है। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। हमने आह्वान किया है, हमने कैंपेन कर रखा है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप डाउनलोड करें। जिस तरह से हमने सी विजिल का किया था शुरू में 9 तारीख से, कि सी विजिल अब चूँकि चालू हो गया है, अपनी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सी विजिल के लिए 5 से ज़्यादा लाख लोगों ने अपना डाउनलोड किया। ये मैं कहते हुए मुझे खुशी है कि आमजन सी विजिल से जुड़ा है। इसी तरह अब हम कह रहे हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में आखिरी बार देख लें। 4 अक्टूबर को हमने वोटर लिस्ट फाइनल की थी और उसको आप देखकर अपना VHA के माध्यम से, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जाकर अपना 4 तरीके से आप अपना नाम चेक करें। आज